एक बैठक होने वाली है। इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वॉर कैबिनेट के बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें ईरान के हमलों का जवाब कैसे दिया जाए और कब दिया जाए, इसका मसौदा तैयार किया जाएगा। बैठक में किस फैसले पर सहमति बनने की ज्यादा संभावना है और ईरान पर कब इजराइल हमला कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं रिपब्लिक डिजिटल। 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हमला कर दिया था। इस हमले के बाद ईरान ने अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन इजराइल को इस हमले में खांसी तक नहीं आई। लेकिन इस हमले से मिडिल ईस्ट के हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए, या फिर यूं कहें कि जो हालात पहले से तनावपूर्ण थे उसकी आग में घी डाला गया है। ये पहली बार था कि ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया। इससे इजराइल का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उसके दोनों हाथ में लड्डू आ गए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इजराइल पहले ही शपथ ले चुका है कि वह ईरान को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में उभरने नहीं देगा और बार बार रोकता रहेगा। पूर्व में ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याओं का आरोप भी इजराइल पर लगता रहा है। ऐसे में ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला कर उसे मौका दे दिया है कि वह जब चाहे तब अपने हिसाब से मौका देखकर हमला कर सकता है। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी खुलकर कह दिया है कि ईरान के हमले का जवाब दिया जाएगा और इसी जवाब की तैयारी के लिए इजराइल में चल रही है तगड़ी बैठक में क्या होने वाला है वो भी जान लेते हैं। ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्री इजराइल के दौरे पर गए, जिन्हें इजराइल ने ईरान को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरून के मार्फत बाहर आई खबर के मुताबिक उन्होंने इजराइल को धैर्य से काम लेने की सलाह दी और हमले जैसी परिस्थिति में मदद का आश्वासन भी दिया है। मतलब मदद इजराइल के खेमे में ज्यादा है। जब इतना सब है तो इजराइल हमला क्यों नहीं कर रहा? जवाब है, उसका सबसे भरोसेमंद मित्र देश अमेरिका उसे हमले के लिए हरी झंडी नहीं दे रहा। इससे इतर एक और अड़चन है, वो ये कि ईरान से इजराइल की दूरी 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच है। दोनों देश सीधा कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते, इसलिए दूसरे देशों की सीमाएं बीच में है। यानी कि अगर हमला करना है तो दूसरे देशों की सीमाओं से प्लेन गुजारने होंगे या फिर मिसाइलें गुजारनी होगी, जिसमें जॉर्डन, इराक और सीरिया देश बीच में पड़ेंगे, जिनमें से कम 2 देशों की सीमाओं में इजराइल को घुसपैठ करना पड़ेगी, जिसमें जॉर्डन इजराइल की तरफ झुकता नजर आ रहा है। हालांकि जॉर्डन की खुद इस बात के लिए फजीहत हो रही है कि उसने ईरान द्वारा किए गए हमलों को इजराइल तक न पहुंचने में इजराइल की मदद की। उधर इजरायली सेना ने हाल ही में हुई मीटिंग में हमले को लेकर अपने विकल्प रखे हैं, जिसमें सेना ने मिडिल ईस्ट देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस और रेड सी में तैनात उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करने की मंशा जाहिर की है। इसके अलावा ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ग्रुप पर भी हमले का विकल्प दिया, तो उसके बारे में कहा गया कि हिजबुल्लाह पर हमला ईरान पर हमला नहीं कहलाएगा और दुनिया यही मानेगी कि हमने एक सॉफ्ट टारगेट बनाया। उधर अमेरिका को आशंका है कि यदि वह इजराइल की मदद करता है तो ईरान और भड़क सकता है और मिडल ईस्ट में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि उसे इसके लिए पर्याप्त बहाना जो मिल जाएगा। ऐसे में न चाहते हुए भी सऊदी अरब, कतर, इराक और दूसरे मुस्लिम देशों को इस जंग में कूदना पड़ेगा, जो कि एक ज्यादा खतरनाक स्थिति बन सकती है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि इजराइल फिलहाल के लिए ये हमला टाल दे, लेकिन अंतिम फैसला इजराइल को करना है, जो कि गुरुवार की शाम तक किया जा सकता है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा, रिपब्लिक डिजिटल की टीम आप तक जरूर पहुंचा देगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत की ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक डिजिटल। नमस्कार।